नमस्कार एवरीवन। आज हम 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ एक आर्टिकल है जो प्रताप भानु मेहता द्वारा लिखा गया है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री को किस तरह से समझा जाना चाहिए और इमरजेंसी और नेशनलिज्म का जो डिबेट है जो पिछले हफ्ते काफ़ी चर्चा में रहा, उसे किस तरह से किया जाना चाहिए जो इंडिया के फ्यूचर को सेव करे रहते देन एक पॉलिटिकल गेन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम लगातार नेशनलिज्म और इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। वो बोलते हैं कि जो डिस्कशन ये ज़रूरी है, लेकिन वो ऑल्सो वार्न करते हैं कि हमें हमेशा ज़्यादा पास्ट में नहीं फंसना चाहिए। वो ये सवाल करते हैं आगे इस आर्टिकल में कि आर वी यूजिंग द ओल्ड डिबेट्स टू बिल्ड अ फ्यूचर और जस्ट टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। तो जो हम इमरजेंसी और नेशनलिज्म पे जो डिबेट कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या फ्यूचर को अच्छा बनाना है या फिर हम अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे होते हैं। आगे वो बोलते हैं द पास्ट इज हैप्पी द फ्यूचर इज फॉरगेटन। आगे मेहता आर्ग्यू करते हैं कि वी टॉक लॉट अबाउट हिस्ट्री बट फॉरगेट टू थिंक अबाउट फ्यूचर। मतलब हम हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बट जब बात फ्यूचर सेव करने की आती है तो हमारा अटेंशन उधर नहीं है जो होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप कि एक क्लास में एक लड़का है और कोई भी है, एक स्टूडेंट है, वो ऑलवेज टॉक अबाउट कि कैसे वो लास्ट एग्जाम में फेल कर गया, बट वो फ्यूचर में भी जो फ्यूचर एग्जाम आने वाले हैं इवन उस पर भी वो फोकस नहीं कर रहा। इससे क्या होगा? इससे उसका फ्यूचर भी खराब होगा एज वेल एज वो जो पास्ट में जो चीज़ें हैं उसको बार बार परेशान करेंगे। तो इन सब इसीलिए पास्ट के बारे में वो बोलते हैं कि ज़्यादा अगर हम पास्ट के पीछे पड़े तो हम अपना फ्यूचर भी खराब करेंगे। फिर वो नेशनलिज्म, एक सेक्शन में नेशनलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो एक सवाल करते हैं कि आर वी यूजिंग इट इन राइट वे। क्या हम नेशनलिज्म का जो डिबेट है क्या हम उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं? लाइक नेशनलिज्म आज का जो है, या नेशनलिज्म हमेशा से इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम लोगों को गुड और बैड में डिवाइड करता है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो उन्हें एंटी नेशनल कह दिया जाता है, और वो कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए काम करती है सो दैट वो क्रिटिसिज्म को अलाउ ना करें। बट बट लविंग योर कंट्री, मतलब अगर आप अपनी कंट्री से प्यार करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर बात से एग्री करें। रियल वहाँ पे ये रियल नेशनलिज्म की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि रियल नेशनलिज्म वो होता है जो अपने कंट्री को इम्प्रूव करने के बारे में सोचे, हेल्थ केयर के बारे में सोचे और न्याय पूर्ण समाज बनाने के बारे में सोचे। उसके बाद वो ये भी हाईलाइट करते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक कर जाते हैं तो क्या होता है। तो ही ऑल्सो डज टॉक अबाउट कि हाउ पास्ट कैन बी डेंजरस। वो 3 तरह के डेंजर बताते हैं कि हम हिस्ट्री को सिंप्लीफाई तरीके से देखने देखने लगते हैं, जैसे गुड और बैड। और जो अकादमिक जगत में लोग हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें डिकंस्ट्रक्ट करनी चाहिए हिस्ट्री को। और हिस्ट्री के और लेयर्स है जो देखे जाने चाहिए जो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पास्ट पे फोकस करते हैं। हम वी रिपीट मिस्टेक लाइक इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री, हम इसे लोगों के ऊपर अटैक करने के रूप में यूज करते हैं इतिहास को, जो नहीं होना चाहिए। इट क्लोजेज और माइंड, जब हम बहुत ज़्यादा पास्ट पे फोकस करते हैं, वो तीसरा जो लाइक डेंजर वो अवेयर करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें जो है नए आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए, नए फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पास्ट में स्टक कर जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि कोई क्रिकेट टीम है, ठीक है, अगर वो 10 साल पहले कोई मैच हारी है और उस पर अभी भी वो ब्लेम कर रही है, तो वो आने वाले समय में जो नया मैच है उसमें वो कभी भी जीतेगी नहीं, क्योंकि वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है और वो मूव ऑन करके इम्प्रूव नहीं कर पा रही है जो उसने पास्ट में मिस्टेक की। तो लाइक वो आगे एक सेक्शन में ये भी बोलते हैं कि इमरजेंसी वॉज ए सीरियस बट नॉट एवरीथिंग। इमरजेंसी बहुत ज़्यादा सीरियस इशू था इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में, बट यही सब कुछ नहीं है। वो मेन आइडिया यही बोलते हैं इमरजेंसी वॉज ए बैड टाइम, बट हमें इसे पॉलिटिक्स के लिए आज के समय में यूज नहीं करना चाहिए। इसको बार बार इसे सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से इमरजेंसी को अवॉइड करें और इमरजेंसी जैसी कंडीशन आज के समय में ना बने। और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग और हैविंग डिबेट्स ऑन इमरजेंसी, हमें स्कूल और लोगों की जो जिंदगी है, खासकर जो गरीब लोग हैं 20-30 करोड़ से ज्यादा, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद तो वो बोलते हैं कि व्हाट शुड वी टॉक अबाउट इंस्टेड, मतलब अगर हम इन सब चीजों पे, नेशनलिज्म पे, इमरजेंसी पे अगर बात नहीं करें तो हमें कौन सी बात करनी चाहिए। और जो भी एकेडमिक्स में है तो बहुत सारा जो आइडियलिज्म है वो शुड बी और लाइक और टू बी में होता है, तो वहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं, इनका जो सजेशन है कि हमें अच्छे सवाल पूछना चाहिए, हमें वी नीड टू आस्क बेटर क्वेश्चंस जो फ्यूचर को बनाने में हमारी मदद करें। तो मेहता यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि हमें हमें ये सोचना चाहिए कि आज के समय में जो फ्री स्पीच है वो कैसे बचे, और आगे भी जब कोई गवर्नमेंट आए
उससे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए, सो दैट जो फ्रीडम टू स्पीक है, जो आपको फ्रीडम का अधिकार मूल अधिकार में है, वो कैसे प्रोटेक्ट हो, और कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है चाहे किसी भी के भी साथ हो रहा हो, वो डिस्क्रिमिनेशन चाहे कम्युनिटी और इथनिसिटी, रिलीजन या फिर कास्ट या फिर किसी भी तरह से इंसान होने के नाते भी अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है बिकॉज यू बिलोंग टू सर्टेन सेक्शन, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी हो, सबके लिए इंडियन सिटीजन है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और हमें एक बेहतर मतलब बेहतर और एक मजबूत समाज, जो जो न्यायपूर्ण समाज हो जिसमें जस्टिस सबके लिए सुनिश्चित हो, इस तरह का समाज बनाया जाना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग ओवर विच पॉलिटिशियन वाज वर्स इन द हिस्ट्री, लाइक आपने कुछ वर्षों से ये सुना होगा कि उस पॉलिटिशियन ने ऐसा किया, उस प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया, दैट इज वाई इंडिया की कंडीशन ऐसी है। उस पर अगर हम लगातार फोकस करेंगे तो आज की जो प्रॉब्लम है, लाइक मान लीजिए सन 2000 के बाद से दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों गवर्नमेंट रही, उसके बाद से दोनों ने पॉवर्टी रिडक्शन के लिए या फिर लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आज के समय में क्या हो रहा है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। प्रताप भानु मेहता ये भी आर्ग्यू करते हैं। फिर आगे लास्ट में वो ये सजेस्ट करते हैं कि लेट्स बिल्ड फ्यूचर टुगेदर नॉट स्टे इन द पास्ट। वो ये बोलते हैं कि हमें फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि पास्ट पे। मेन आइडिया ये है कि एवरी कंट्री लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक और इट्स पास्ट। जैसे ब्रिटिश कॉलोनी जो इंडिया कॉलोनाइज रहा उसे भूलना नहीं चाहिए, बट इट डजंट मीन दैट हमें वहीं स्टक कर जाना चाहिए और आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज की जो जरूरतें हैं, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं दो स्लोगन्स का, और पहला स्लोगन ये है कि खून का बदला खून से। जैसे कई बार जब लोग आ, कोई किसी के साथ कुछ गलत कर देता है तो वो सेम पैटर्न में उसी तरह से वो गलत करने की कोशिश करता है, सो दैट दे कैन फील सेटिस्फाइड। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे, वो थ्रेसी मेकर्स का जो न्याय का आइडिया है, तो वो रिवेंज के बदले रिवेंज, वो शक्तिशाली का हित न्याय है। अगर कोई आदमी लाइक किसी को के साथ कुछ गलत कर रहा है तो सामने वाला भी अपने शक्ति को प्रदर्शित करे, तो वो न्याय है। और दूसरा ऑप्शन देते हैं छोड़ो कल की बातें, मतलब पास्ट की जो चीजें हैं उसको आप छोड़िए, उससे आप सीख लीजिए, फॉरगेट द पास्ट। बट आज के समय में आपकी कोशिश क्या होना चाहिए, टू बिल्ड अ ब्राइट फ्यूचर, टू बिल्ड अ न्यू फ्यूचर। और जो एक माइंडसेट ऑफ होप, मतलब आपका जो माइंडसेट हो एक ऐसे समाज की तरफ हो, एक ऐसे जहाँ पे वो जस्टिस बेस्ड हो, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी बेस्ड हो। और इन दोनों में से जब चूज करने की बात आती है तो प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि चूज द सेकेंड वन। आप हमेशा दूसरे को चुने, आप सीखें पास्ट से बट गलती मत दोहराएं, और एट द सेम टाइम आप पास्ट को यूज मत करें अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। सो आज का वीडियो यही था, और जल्दी हम डिस्कस करेंगे अदर लाइक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के बारे में। हर रोज कोई न कोई एडिटोरियल और थॉट आइडिया जो थॉट प्रोवोकिंग हो, जो हमें एक सिटीजन के रूप में अवेयर करे, उससे रिलेटेड आर्टिकल ही मैं रिव्यू करूंगा, उसको लाइक प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।